नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां ढेर सारी खबरें हैं आपके काम की, आपके फायदे की भी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। सीबीआई चीफ की तरह देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की होगी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष की सलाह पर राष्ट्रपति चुनेंगे इलेक्शन कमिश्नर। 2 महीने में अदानी मामले में हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच पूरी करे सेबी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई एक्सपर्ट कमेटी। केवी कामत, नंदन नीलेकणी जैसे दिग्गज होंगे सदस्य। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली। आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में रही आज गिरावट। एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में दबाव। मिड और स्मॉल कैप में दायरे में हुआ कारोबार। सेंसेक्स 502 और निफ्टी 129 अंक गिरा। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत। मेघालय में फंसा पेंच, लेकिन संगमा की एनपीपी सबसे आगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होगी पूर्वोत्तर की पार्टी। ग्लोबल गवर्नेंस हुआ फेल। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद के मुद्दे को उठाया। कहा, भारत बनेगा ग्लोबल साउथ की आवाज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलेटिन में चुनावी नतीजों की। देखते हैं चुनावी दंगल। तो पूर्वोत्तर में बीजेपी का परचम लहराता दिख रहा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें त्रिपुरा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हालांकि मेघालय में त्रिशंकु सरकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके जरा टैली पर नजर डालते हैं कि यहां पर किस तरह के रुझान हैं अब तक और क्या स्थिति है इन तीनों ही राज्यों में अलग अलग पार्टियों की। देखिए, सबसे पहले हम त्रिपुरा को देख लेते हैं। जैसा हमने कहा कि बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, तो बीजेपी और उसके गठबंधन को यहां 33 सीटें मिल रही हैं, जो मेजॉरिटी मार्क से 2 ज्यादा है। 60 में से 33 सीटें आपके पास अकेले बीजेपी को, जिसमें से 32 सीटें हैं, और आईपीएफटी जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं 1 सीट उनको। अन्य की स्थिति आप देख सकते हैं। जो दूसरे गठबंधन है सीपीआईएम का गठबंधन, उसमें 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस की हैं और सीपीआईएम को 11 सीटें मिली हैं। तो इस प्रकार त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनना तय है और जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है। आगे के और समीकरण देखते हैं। यहां पर दूसरे राज्यों की तरफ हम नजर डालेंगे। अच्छा, बहुमत का आंकड़ा जैसा हमने आपको बताया 31 है और बीजेपी गठबंधन आसानी से उसके पार है और अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्रिपुरा में कोई डाउट नहीं है, बीजेपी और गठबंधन की सरकार, जिसमें बीजेपी लार्जेस्ट विनिंग पार्टी के तौर पर उभर गई है। नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार बनना तय है, क्योंकि वहां पे एनडीपीपी के साथ जो गठबंधन में बीजेपी है, वहां पर 38 सीटों पर आगे है। यहां पर भी 60 में से 31 है बेंचमार्क, लेकिन 38 सीटें इस गठबंधन को मिल गई हैं। तो इनका सरकार बनाना तय है। एनपीएफ को 2 और अन्य को अलग अलग जो आपने देखा। तो एनडीपीपी जिसमें बीजेपी शामिल है, वहां पर 31 का जो ये आंकड़ा आ रहा है, उसके ऊपर अच्छा खासा 38 सीटों पर गठबंधन ये नजर आ रहा है। तो नागालैंड हो गया और हो गया त्रिपुरा। यहां पर तो तस्वीर हो गई है साफ। लेकिन मेघालय, यहां देखिए एनपीपी 27 सीटों पर आगे है और ये सरकार अपनी जो है वो रिटेन करेगी। अब मजेदार बात यह है कि जो पिछली सरकार थी उसमें एनपीपी के साथ बीजेपी शामिल थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो इन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी के भी खाते में 2 सीट आई है और यहां पर कांग्रेस को 5, तो एआईटीसी को 5 सीटें मिली हैं। देखना यह होगा कि एनपीपी, जिसने चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ा, क्या वापस से गठबंधन लेकर आती है और बीजेपी उसमें शामिल होती है। बहुमत से बस 3 का आंकड़ा दूर है। तो देखिए, इसको वैसे भी अभी अपना जो 31 या 30 का जो आंकड़ा बहुमत का, उसके लिए लोग और चाहिए, 3 सीटें चाहिए। अब ये किससे हाथ मिलाती हैं, अपने आप को कितना मजबूत बनाती है और बीजेपी इस गठबंधन में शामिल होती है कि नहीं, जो कि पहले हिस्सा थी सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद यही लगाई जा रही कि वो इस गठबंधन का
हिस्सा बनेगी। तो ये थी 3 राज्यों की तस्वीर। तो पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में क्या कहते हैं चुनाव के ये नतीजे और विपक्ष के लिए क्या है इससे सबक, आज का आवाज अड्डा भी इसी पर होने जा रहा है। तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज के आवाज अड्डा में। नॉर्थ ईस्ट रिजल्ट साफ है, मैसेज। आज सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से एक बड़ा दिन है। वहां से 2 बड़े फैसले आए हैं, एक एक करके उनकी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की। तो पहला फैसला है देश में चुनाव आयोग के बारे में। अब देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी जैसे सीबीआई के चीफ की नियुक्ति होती है उसी तर्ज पर की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्वतंत्र पैनल बनाने का आदेश दिया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, अब किस तरीके से चुना जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को, क्या डिटेलिंग है इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। आज संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि इस नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाए जाने की जरूरत है। जिस तरह से सीबीआई के चीफ का सिलेक्शन होता है उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट पैनल इसमें का सिलेक्शन करेगा। इस पैनल के अंदर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई इसके अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही सीईसी की तरह पे चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी कार्यकाल में उनको हटाया नहीं जा सकेगा। इससे उनको लगता है कि कार्यपालिका से चुनाव आयोग को अलग करने की जरूरत है। इससे चुनाव आयुक्त को काफी मजबूती मिलेगी और वो कड़े फैसले ले पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज अपना फैसला सुनाया है कि एक इंडिपेंडेंट पैनल इसकी नियुक्ति के लिए बनेगा। जी, तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा फैसला जुड़ा है अडानी मामले से। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और केवी कामत के साथ नंदन नीलेकणी जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी शामिल होंगे। इधर सेबी को भी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। और इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अडानी ने ट्वीट कर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। मामला तय समय में पूरा होगा और सच्चाई की जीत होगी। तो इस मामले पर भी हम थोड़ी और बात करते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ बने हुए। तो असीम, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कही हैं। एक तो उसने एक कमेटी बना दी है, रिटायर्ड जज उसकी अध्यक्षता करेंगे, नंदन नीलेकणी, केवी कामत ऐसे दिग्गज उसमें होंगे। और दूसरी तरफ सेबी को भी आदेश है कि वो भी अपनी तरफ से एक जांच करे और उसकी रिपोर्ट सौंपे। किस तरीके से ये पूरा समन्वय बैठेगा? देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 4 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी और पूरे अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले की सुनवाई की और 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एम सप्रे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में 5 सदस्य और होंगे। इसमें ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकणी, वो फॉर्मर जस्टिस जेपी देवधर और सुंदरेशन शामिल होंगे। तो ये कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे के अंदर देगी। ये कमेटी जांच करेगी कि जो मौजूदा रेगुलेशन है वो पर्याप्त है या नहीं है, निवेशकों को किस तरह से अवेयर किया जा सके, या फिर अगर किसी तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करना है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये कमेटी इसके ऊपर रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जो सेबी है उसने कहा था कि उस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी से कहा कि आप जांच को जारी रखिए कि कहीं सेबी के सेक्शन 19A का उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं शेयर प्राइसेस में मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ, या फिर कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर के किसी नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। तो सेबी से भी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी और सेबी इस मामले की जांच पहले की तरह स्वतंत्र रूप से करता रहेगा। और जितनी भी एजेंसीज है या फिर सेबी है वो इस कमेटी को रिपोर्ट करेगी और बताएगी कि किसी भी तरह का सपोर्ट जो है इस कमेटी को देगी।
जी, बहुत शुक्रिया असीम। तो ये आज के दो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। और अब हम बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज के बाजार में वीकली एक्सपायरी का दिन था। सेंसेक्स आज 502 पॉइंट गिरकर 58,909 पर जाके गिरा। वहीं निफ्टी 129 पॉइंट गिरा और 17,322 पर बंद हुआ। आज अगर देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट IT, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं रियल्टी, PSU शेयरों में आज खरीदारी का दिन था। कल विधानसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में बजट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसकी पुख्ता तैयारी की है और पूरा रोड मैप भी तैयार है। $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा। कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है। नेक नियति चाहिए। नेक नियति के साथ आप काम करेंगे क्यों नहीं संभव हो पाएगा। ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। और अब बात रंगों के त्योहार होली की। रंगों के त्योहार ने दस्तक दे दी है और बाजार भी सज चुके हैं। इस बार होली में बजूका गन, कलर मैजिक कप और गुब्बारे वाली गन जैसे नए प्रोडक्ट बाजार में उतारे गए हैं। मार्केट में ऑर्गेनिक कलर्स की डिमांड भी बढ़ी है। होली के रंग में रंगे दिल्ली के सदर बाजार का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। होली के मौके पर इस बार बाजारों में किस तरह की रौनक है, ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ सदर बाजार, जहां पर इस मौके पर होलसेल में काफी खरीदारी की जाती है। आप देख रहे हैं जिस दुकान पर मैं मौजूद हूँ, कई सारी नई आइटम्स है जो इस बार होली के मौके पर बाजार में लॉन्च की गई है, क्योंकि रंगों का त्योहार है और किस तरह से आप काफी इनोवेटिव होली मना सकते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बजूका गन, यानी कि इसमें सिर्फ आप गुलाल भरकर स्प्रे कर सकते हैं। हवा में रंग बिरंगे जो कलर्स हैं वो इस गन से स्प्रे किए जा सकते हैं और गुलाल बजूका गन इसे कहा गया है। इसके अलावा अगर आप बैलून्स के साथ होली को खेलना चाहते हैं तो इस तरह की हुब्बारा बैलून शूटर गन भी लॉन्च की गई है, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी फुटफॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सदर बाजार है, होलसेल की मार्केट है पूरी तरीके से। तो आप क्या कुछ इस बार शॉपिंग कर रहे हैं होली के मौके पर? होली के मौके पर पिचकारियाँ, ऑर्गेनिक कलर आते हैं, वो हर्बल कलर ये सब बच्चों के लिए खरीद रहे हैं या फिर आप आगे सेल आउट करते हैं? नहीं, बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। हाँ। तो इस बार कुछ नई चीजें आपको दिखाई दी हैं जो आप खरीदने चाह रहे हैं? ये नई चीज है, जे इसमें से गुलाल उड़ेगा, इससे वो चीज है। काफी नई चीजें आई हैं इस बार। तो इस बार गीली होली की बजाय लोग प्रेफर कर रहे हैं सूखी होली खेली जाए गुलाल के साथ, रंगों के साथ, और जो ऑर्गेनिक और हर्बल कलर्स हैं उनकी डिमांड भी यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, सदर बाजार। चलिए, ये तो रंगों की बात हो गई, लेकिन इस बार महंगाई की मार होली के पकवानों को थोड़ा फीका कर सकती है। दूध, खोया, चीनी, तेल, मेवा सब कुछ महंगे हो चुके हैं। देखिए दिल्ली से रोहन सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली की सबसे पुरानी खोया मंडी इन दिनों होली के रंग में रंगी हुई है। पूरा ध्यान होली से जुड़ी डिमांड पूरा करने पर है, लेकिन खोया के चढ़ते दामों की वजह से पहले जैसी खरीदारी नहीं है। पिछले 10 दिन में खोया की कीमत में 100 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। खोया 250 रुपए किलो से बढ़कर 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है। त्योहार से पहले कई रॉ मटेरियल्स में, कई इंग्रेडिएंट्स में, कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन है, काफ़ी महंगाई के साथ वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ख़ास तौर से पैकेजिंग के जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से अब तक। और खोया रिसेंटली 15 से 20% रेट उस पर बढ़ गया है और दूध पे भी काफ़ी इन्फ्लेशन है। अभी कम से कम 100 रुपये का फर्क आ गया है। हाँ, अभी बीच में 280, 260, 250 था, अब 300, 350 रुपये बढ़िया खोया बिक रहा है। खोया महंगा हुआ है तो मिठाइयों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। मिठाई की कीमतें भी प्रति किलो 150 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। इसका असर होली की ट्रेडिशनल मिठाई गुजिया पर भी दिखेगा। घी की कीमत बढ़ गई और जो परास अमूल का पाउडर, गोपाल जी पाउडर, सब कुछ महंगा है। पहले पाउडर 7,000 का था अमूल का, 8-10 हज़ार का है, तो उसकी कीमत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप बताइए।
उसी का रीजन कुछ नहीं, और तो ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत अपने ऊपर जाएगी। पिछले 6 महीनों में दूध की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। चीनी और रिफाइंड तेल भी महंगे हुए हैं। सूखे मेवों की खुदरा कीमतें 15 से 20% बढ़ी हैं। काजू 800 रुपये और बादाम 700 रुपये किलो से कम नहीं है। यानी घर पर जो पकवान बनने हैं उन पर भी महंगाई की मार है। रोहन सिंह, दिल्ली। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में मोटोरोला ने यूनिक रोलेबल कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन से पर्दा उठाया। इस अनोखे फोन के डिस्प्ले को सिर्फ एक बटन की मदद से बड़ा या छोटा किया जा सकता है। फोन के और भी दिलचस्प फीचर्स बार्सिलोना से बता रही हैं शिवानी खरत। MWC के अलग अलग इनोवेटिव लॉन्चेस में ये एक मोटोरोला का रोलेबल डिवाइस, रोलेबल कॉन्सेप्ट फोन या फिर कॉन्सेप्ट गैजेट एक काफी इंटरेस्टिंग लॉन्च रहा। इनफैक्ट मेरे हाथों में है। इनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम से जुड़ रही है एंजेलिना गोमेज। एंजेलिना, वेलकम टू द शो। टेल अस व्हाट ऑल कैन यू डू विद दिस न्यू rollable concept device? Yeah, so first off, I'm going to show you some things that we optimized to really take advantage of that 6.5-inch screen. I'm going to start off in YouTube. Now, I can watch any video on YouTube, but it's kind of a small right here, but once I turn it, it's going to automatically go to that 6.5-inch screen without me touching a button. So yeah, without touching a button, मतलब बटन को टच किए बगैर इंट्यूटिवली जो 5 इंच का डिस्प्ले है वो रोल आउट होकर जब भी आप वीडियो देखते हैं 6.5 इंच का हो जाता है। it is a proof of concept, so there are some things that we have to choose. Now, to me, this is the game changer that you can actually see what your friends are taking a picture of, so you can make sure that it is the perfect picture all the time. परफेक्ट। तो किसी के हाथ में अगर आप डिवाइस दे, और ये बहुत ज्यादा ट्रैवल के वक्त होता है कि किसी के हाथ में आपने डिवाइस थमा दिया और बहुत ही घटिया टाइप की पिक्चर आती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो आप एक्चुअली आपकी फ्रेम देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि राइट ले, लेफ्ट ले, थोड़ा हेडरूम दे या नहीं। तो ये सारी चीजें खुद की फ्रेम देखकर आप इस डिवाइस के साथ कर सकते हैं। तो ये था नया इनोवेटिव फोन। खैर, ये इनोवेशन आपको और भी देखने को मिलेंगे हमारे टेक गुरु में, जहां पर इन सारी चीज़ों की डिटेल एक्सप्लेनिंग होगी, और शिवानी बार्सिलोना से लौटेंगी तो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगी। इधर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ाने का विकल्प तो मिल गया है, लेकिन इसके लिए जो हिसाब किताब करना होगा वो बहुत उलझाने वाला है। तो आज इसी उलझन को सुलझाएंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। ज्यादा पेंशन क्या है कैलकुलेशन, जरूर जुड़िएगा।